नमस्कार साथियों, जीके जीएस गुरु में आप सभी का वेलकम है। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए जीके जीएस से इंपॉर्टेंट ऐसे सिलेक्टेड 20 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। चलिए आज की क्लास को करते हैं फटाफट से स्टार्ट। चैनल पे है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फटाफट से जितने भी ग्रुप है सभी में शेयर कर दीजिए आज की लाइव क्लास को, और फटाफट से आज की क्लास को हम लोग करते हैं स्टार्ट। कोई भी समय व्यतीत नहीं करेगा, कम है यहाँ पे, समय जो है आपके पास बहुत कम है। तो पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, आप PYQ जब आप उठा के देखिएगा उसमें काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपको देखा जाएगा, पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है प्यारे साथियों, याद रखिएगा, सबसे पुराना ऋग वेद जो है सबसे पुराना वेद है। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे यहाँ पे कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, जरा बताइएगा कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो कांग्रेस ने, प्यारे साथियों याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है ये 1929 में किया था। कब किया था? 1929, 1929, याद रखिएगा। काफ़ी बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस है। 2024 यानी इस बार भी ये क्वेश्चंस आपसे 100% पूछे जाएंगे। किसी शहर में सर्वप्रथम बिजली आई? किस शहर में प्यारे साथियों सर्वप्रथम बिजली आई थी, जरा बताइएगा। बेंगलुरु, पटना, दिल्ली या जयपुर। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है, सभी भारत में पड़ते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो किस शहर में सर्वप्रथम बिजली आई थी, याद रखिएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु ऐसा शहर है प्यारे साथियों, सबसे पहले बिजली जो है इसी शहर में आई थी। यानी 3 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा जो है यहाँ पे किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी, सतलज या हिंडौन या गंगा। चार ऑप्शन है, फटाफट से बताइएगा। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित था, फटाफट से बताइएगा। 4 नंबर सवाल का जवाब तो सभी का यहाँ पर रावी नदी आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे राइट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। हड़प्पा नदी जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी। सभी का ऑप्शन नंबर 4 का ए आ रहा है, बिल्कुल सभी का राइट ऑप्शन है। उम्मीद है कि इसी प्रकार आप लोग क्वेश्चंस को याद करके रखिएगा और 2024 यानी इस बार पैरामेडिकल को आप लोग खोल के रहिएगा, यही उम्मीद है आपसे। चलिए 5 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तो 5 नंबर सवाल है कि किस भारत का मसालों का बैग कहते हैं, यानी किसे भारत का मसालों का बैग कहते हैं। चेन्नई, केरल, लखनऊ, पुणे, यानी मसालों का बागान के रूप में जाने वाला यहाँ पे कौन सा राज्य है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा डिस्टरबेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो याद रखिएगा माइक प्रॉब्लम है। तो किस भारत का मसाले का बैग यानी बागान कहा जाता है, ये सवाल आपसे पूछे गए हैं। तो बताइएगा फटाफट से 5 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा। सभी का यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है प्यारे साथियों। किसे भारत का मसालों का बागान कहा जाता है या बैग कहा जाता है, कुछ भी कह सकते हैं। केरल, याद रखिएगा, केरल जो है ये खदान ही माना जाता है मसालों का। 6 नंबर है कि कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। जी हाँ दोस्तों, कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक यहाँ पे आपसे पूछे गए। कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो ये मेपल लीफ होता है, याद रखिएगा। कनाडा का क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक जो है मेपल लीफ है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए, औरंगजेब के पश्चात कौन शासक बना। जी हाँ दोस्तों, औरंगजेब के पश्चात यहाँ पे कौन सा था जो शासक बना था? बहादुर शाह, नादिर शाह, अकबर द्वितीय या शाह आलम द्वितीय। तो औरंगजेब के पश्चात बताइएगा कौन शासक बना था, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट से। 7 नंबर का बिल्कुल बहादुर शाह। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रत्येक देशांतर रेखा के 15 डिग्री के लिए समय में अंतर हो सकता है या हो जाता है, जरा बताइएगा। 8 नंबर सवाल जूम आउट किया है हमने। सभी तरह के ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल सकते हैं, सभी प्रकार के प्रश्न भी है, मीडियम लेवल, लो लेवल और हाई लेवल का। तो जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पैरामेडिकल में पूछे जाएंगे उसी प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको सिलेक्टेड कराया जाएगा, वो भी बहुत ही कम समय में। तो इस उम्मीद के साथ आप लोग जुड़े रहे जीके जीएस गुरु के साथ। यहाँ पे 60 मिनट इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए, किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए प्यारे साथियों। किस ग्रह के पास जो है कोई उपग्रह नहीं है। जी हाँ दोस्तों, किस ग्रह के पास जो है कोई उपग्रह नहीं है, तो याद रखिएगा ये जो है शुक्र। शुक्र के पास यहाँ पे कोई उपग्रह नहीं है। 9 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम, यहाँ पे सर्वप्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे कौन था? अबुल कलाम आज़ाद, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी प्यारे साथियों? बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, याद रखिएगा ये 1971 में हुई थी।
वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्य पूछे जाते हैं 11 है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा जरा 13 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा फटाफट से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जी हाँ दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है कितने वर्ष तक की आयु तक का होता है, जरा बताइएगा फटाफट से। सभी का आंसर आना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पे सभी का आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, 65 वर्ष राइट आंसर होगा। सूरत किस नदी के किनारे बसा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। सूरत जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो याद रखिएगा सूरत जो है ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये क्वेश्चंस काफ़ी रिपीटेड है, काफ़ी बार पूछे भी गए हैं, उम्मीद है कि ये सवाल आपसे इस बार भी पूछे जाएंगे। बंगाल का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? तो ये जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। चौरी चौरा हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो ये जो है याद रखिएगा 1922 ईस्वी में हुआ था। 17 नंबर सवाल है कि मऊगंज को किस राज्य का नया जिला बनाया गया था? प्यारे साथियों, ये जो है किस राज्य को बनाया गया था? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का ये नया जिला है। किस खिलाड़ी ने 2022 का बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? जी हाँ दोस्तों, तो किसने जीता है फटाफट से बताइएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मेरा मिरारी वाउ चानू बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है राइट है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का कि किस राज्य ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू की थी? ये तो काफ़ी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में ये लाडली बहन योजना चलती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, नौसेना कमांडो के सम्मेलन 2023 का पहला संस्करण का की विमान पर आयोजन हुआ। याद रखिएगा ये INS विक्रांत पे आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। उम्मीद है कि ये 20 क्वेश्चंस कुछ ही क्षणों में ख़त्म हो चुका है, मात्र 5 से 10 सेकंड 10 मिनट के अंदर ही ये ख़त्म हो गया है 20 क्वेश्चंस। याद रखिएगा इतना फास्ट क्लास अभी तक यूट्यूब पे आपको नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसी उम्मीद के साथ जुड़े रहे। काफ़ी अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, कम समय भी आपका व्यतीत होगा और काफ़ी सारे कंटेंट भी आपको मिलेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में जुड़ने के लिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।